some resistances and a circuit, or we have to find current in each branch and EMF of the cell. ये कोई मेश दिया हुआ है, कोई सर्किट दिया हुआ है, किसी एक रेसिस्टेंस के मतलब इस सर्किट के एक ब्रांच में करंट दे रखी है और बाकी सब पूछ लिया है। ठीक है, किसी एक ब्रांच में करंट दे रखी है, तो ऐसा करते हैं जिसमें दे रखी है वहीं से शुरुआत करते हैं। यहां मैं 0 मान लेता हूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, श्योर। और यहां भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। यहां पे कितने का ड्रॉप होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, I इंटू आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का। तो यहां कितना हो गया बताइए, 6 वोल्ट। ये भी कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये भी कितना हो गया, 6 वोल्ट। ऐसा हो गया। तो इसमें कितनी करंट आ गई बताइए भाई, ये 0 हो गया तो 6 हुआ, बोलो। तो ये भी 6, ये भी 6, इसमें कितनी करंट आ गई, चेंज कितने का है, 6/1, कितना एम्पियर, 6 एम्पियर। इसमें कितना, 6/3, कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, 6 एम्पियर, 6 3 9 2 11। यहां कितने एम्पियर करंट आ रही होगी, 11 एम्पियर। ऐसे 11 एम्पियर आ रही होगी, इतना हुआ। इससे कितना एम्पियर, 11 एम्पियर। यहां भी ऐसा कुछ, अच्छा हाँ। तो यहां पोटेंशियल 0, तो यहां 0। अच्छा 11 एम्पियर ये है ना, तो ये बताओ यहां का पोटेंशियल निकाल सकते हो। करंट की दिशा में जाने पे ड्रॉप होता है, यहां 0 है, माइनस I इंटू आर, कितना हो गया, 0 माइनस 11। यहां कितना हो गया पोटेंशियल, -11 हो गया। कोई तकलीफ, यहां -11, तो यहां भी कितना, -11। यहां कितना, -11। ठीक है, यहां -11, तो यहां भी कितना, -11। सब -11 पे है ना। अच्छा यहां 6 आ गया, तो ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी कितना, 6। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 17 वोल्ट का। यानी ईएमएफ कितना हो गया, 17 वोल्ट। एक भी इक्वेशन बनाना पड़ा, सीरीज पैरेलल करना पड़ा नहीं, खत्म कहानी। अब एक बार तकलीफ होगी, ये 6 है तो ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। ये -11 है, -11 है, मुझे इसमें करंट पाना है, तो इसे मैं x मान लेता हूं। यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0। क्या लिखूंगा, 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस माइनस दिस, कितना, -11 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस माइनस दिस, कितना, -11 माइनस x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या, 0। यहां से x आ जाएगा, x आते ही यहां का पोटेंशियल मिल गया और सारा करंट मिल गया, खत्म काम। बात समझ में आई, लिख लीजिए। मिटा दूं इसको, नहीं, देख लीजिए। ऐसा कोई सर्किट है, मुझे जो है ना 2 बैटरी दी हुई है ऐसे ऐसे, और जो खूब सारे रेसिस्टेंस दिए हैं, सारा रेसिस्टेंस 2 ओम का है। ठीक है, जो रेसिस्टेंस बॉक्स में दिखाया गया है उस वाले में करंट निकालना है मुझे। ठीक है, मैं सब में निकाल लेता हूं, काहे लिए उसी में निकालें, ये कोई बात है, फाइंड एवरीथिंग, हर चीज पाल लेते हैं। ठीक है, क्या करें, यहां पे 0 मान लें। कोई पूछे वहां क्यों मान रहे, कहीं ना कहीं तो मानना ही है। कोई कहे कि यहां क्यों नहीं मान लिए, वहां मान लो। तो फिर कोई पूछेगा वहां क्यों मान लिए, तो घूम फिर के यहीं आना है, तो यही मान लिए। ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया, 0। तो ये कितना हो गया, 100। ये कितना हो गया, 100। अब इस यहां 0, तो यहां कितना, जंप कर जाओगे क्या इसको, कि मान लो ये है ही नहीं और उसको देखोगे, ऐसा क्या, मान लो तो तुम भी नहीं हो जाओगे तब, समझे कि नहीं।
जीरो ये तो यहां कुछ मान लेते हैं x होगा, या यहां x मान लेते हैं, यहां x मान लिए तो ये x प्लस 50, तो ये कितना x प्लस 50, और ये कितना x प्लस 50। श्योर, जो जानते थे नोडल में वो कर दिए। अब क्या होगा कि इतना तो कर दिए, यहां पे किसी, ये तो केवीएल था, वोल्टेज लॉ, नोडल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी एक जंक्शन पे केसीएल लगा देना है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देना है। ठीक है, तो क्या कर दोगे तुम, बोलो। बाहर कोई है क्या? नहीं है, उसको पकड़ के लाओगे। सोए तब बताते खर्राटो। ये जीरो तो ये कितना 100। ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो बोले हम कि यार ये बैग है मेरा, नीचे है। जीरो ये है, 100 ये है, एक्स ये है तो ये कितना हो गया x प्लस 50, ये कितना हो गया x प्लस 50, ऐसा हो गया। किरचॉफ्स करंट लॉ हम जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक जगह पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये सब करेंगे, है कि नहीं? तो यहां पे जब करोगे तो I1 निकाल लोगे, I2 निकाल लोगे, I3 निकाल लोगे, लेकिन I4 कहां से लाओगे? वो तो पता ही नहीं है। नहीं ना पता है कि है, इसमें करंट पता ही नहीं है। यहां ये झंझट आएगी, यहां लगाओगे तो फिर इसमें करंट अननोन है, इसमें नहीं पता है, यहां लगाओगे तो यहां अननोन है, इसमें नहीं पता है, यहां लगाओगे तो यहां अननोन है। यहां लगा सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां तुम केसीएल लगा सकते हो, यहां तो लगा नहीं सकते, है कि नहीं? तो यहां लगाओगे अगर, तो यहां क्या मान ले, पोटेंशियल y मान ले, वहां तो पता है, इस पार जंप करने का कोई उपाय तो है नहीं। तो मेरे पास दो अननोन आ गए, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो पहला तो तुम यहां लगा लोगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज 0, ये तो लगा लोगे। दूसरा इक्वेशन कहां लगाएंगे, यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे, कहीं नहीं, क्योंकि हर जगह एक ब्रांच ऐसी है जिसमें करंट पता नहीं है हमें। बात समझ में आई? वो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, चलिए पहले पहला तो बना ले। क्या था पहला, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज क्या 0। नाम भी दे देता हूं, I2 I3 I4 और I5। तो मैंने कहा कि I1 का मतलब कितना, 0 माइनस y बाई 2, बाई 2 तो सब में होगा, कैंसिल हो जाना, मैं लिखता ही नहीं, उसे लिख देता हूं। अच्छा, प्लस कितना x प्लस 50 माइनस क्या y बाई 2 प्लस x माइनस y बाई 2 प्लस x प्लस 50 माइनस y बाई 2 प्लस 100 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है? नहीं समझे? सॉरी, 100 माइनस y ना। अब ठीक है, 2 तो गया काम से, तो यहां से माइनस y माइनस y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 5y माइनस 5y, तो ये आ गया। और 50 और 50 100 और 100 कितना 200, और प्लस x और प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x, ये बराबर 0। क्या चेक कर लेना, देखना। सही है? ओके, चलिए एक इक्वेशन मुझे और चाहिए, वो कहां से मिलेगा, थोड़ी बुद्धि लड़ाओ। ऐसा करना, वो यहां से पा लेना, इधर से I2 गया ना, अब मान लो यहां से I2 गया, मैं यहां I6 मान लेता हूं, I6 मान लेता हूं। इधर I2 गया था, इधर कितना गया था I3 गया था, और इधर कितना गया था I4 गया था, ठीक ना। अच्छा, और इधर I6 था। इधर मैं I7 मान लेता हूं, मानो जब मानना ही है तो I7, इधर I8 मान लेता हूं। तो तकलीफ हुई क्या, तकलीफ तो मानने के बाद ना होगी, I9 मान लेता हूं, कोई तकलीफ
अगर तुम ना करते इसको उस तरह ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती, समझ रहे हो? इतना अननोन मान लिए। यहां वाला मामला तो समझ में आ गया, यहां क्यों नहीं लगा पा रहे बताओ? क्योंकि इस वाले ब्रांच में करंट ही नहीं पता है कि नहीं? यहां भी नहीं पता कर पाएंगे, इसमें नहीं पता है, यहां भी इसमें नहीं पता है, यहां इसमें नहीं पता है, यहां इसमें नहीं पता है। दूसरा वाला इक्वेशन हमारे लिए झंझट बन जाता है। क्या करें? देखो सुनो, यहां से I7 आ गया, I6 I2 इधर चला गया, तो इधर कितना आया होगा? I7 माइनस I6 माइनस I2 आया होगा? बोलो हाँ, नहीं आया होगा? अरे यार I7 आया, उसमें से ये दोनों इधर चला गया तो इतना उधर जाएगा। अच्छा, तो इतना आ गया I7 माइनस I6, मतलब इतना यही वाला इधर चला गया। अच्छा, यहां कितना जा रहा होगा बोलो? I8 I4 I9, तो क्या बोलोगे? I4 प्लस I8 प्लस I9। कोई तकलीफ? अरे यार इसमें से आएगा तो यही ना बटेगा, खत्म काम। यहां कितना आ रहा हो? I7 प्लस मतलब I8, ये कुछ रहा होगा, I8 प्लस कुछ बराबर I7 प्लस I3। नहीं समझे बात को ना? यानी यहां पे रहा होगा I7 प्लस I8 I3 तो आता ही होगा, क्योंकि I7 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, और I8 यहां पे नेट मिला के कितना होना चाहिए? सॉरी, I7 प्लस I3 इधर चला गया और प्लस माइनस I8। देखो तो सही बोल रहा हूं क्या? सही है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, दोनों आने वाली करंट जोड़ो, कितना आ रहा है? जोड़ो भैया इसको इसको, कितना आ रहा है? जोड़िए, कितना आ रहा है? 20 रुपया। कितना आ रहा है? जरा पैर हिलाना आप भगवान के लिए बंद कर देती ना तो हम थोड़ा सुख में होता जीवन हमारा। एक पराठे में कमी करिए, पैर हिलना बंद हो जाएगा। पराठा दबा के खाओगी और फिर कहोगी ये दोनों जोड़ के कितना आएगा बोलो? आने वाली करंट कितना हो जाएगी? I7 प्लस I3। और जाने वाली करंट कितनी है? कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। इसमें निकाल लिए, इसमें निकाल लिए, इसमें निकाल लिए। अब यहां पे लगाओ, यहां पे और यहां ऐसे जा रही है, तो यहां पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। यहां पे कितनी करंट आ रही है बोलो? इतनी आ रही है, और ये दोनों जा रही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये बराबर ये प्लस ये? नहीं समझे बात को? क्या लिखे जरा बोलो तो, वो दिखाई नहीं पड़ा दूर से, बोलो। I7 माइनस I6 माइनस I2 बराबर I7 प्लस I3 माइनस I8 प्लस लाहौल बिला कुव्वत। इतना लंबा इक्वेशन तुम जिंदगी भर में नहीं लिखे होगे। I7 गया I7 से, कोई और गया क्या? I8 गया I8 से, और कोई गया क्या? सब चला गया, तो तुम क्या करोगे तब? इसको उधर भेजो, कितना आ गया? लाहौल बिला कुव्वत I3 प्लस I4। बाप रे बाप, मजा तो बहुत आया लिखने में। I3 प्लस I4 प्लस I2 प्लस I6 प्लस I9 बराबर 0। I2 कितना आ गया बोलो? अब बोलो I2 कहां गया? खोजो उसमें भैया, I2 ये आ गया। कितना आ गया I2 बोलो? x प्लस वाई माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 कितना आ गया? अरे क्लास 6 से प्रॉब्लम बनी हुई है। x प्लस 50 माइनस वाई बाई 2, ये हो गया I2। I3 कितना हो गया दोस्त? I3 मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। ये क्या? x, तुम लोग ना होते तो क्या होता हमारा? x माइनस वाई बाई क्या? 2 प्लस I4 कितना हो गया? ये हो गया x प्लस 50 माइनस, तो क्यों दो बार लिखे? इसी का चमत्कार कर देते हैं। प्लस कितना? I6 कितना हो गया? ये हो गया दिस माइनस दिस। x प्लस 50 माइनस कितना? 0। माइनस 0 मतलब क्या? ये बाई 2 प्लस I9 कितना हो गया? दिस माइनस दिस। x प्लस 50 माइनस कितना बोलो? 100 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना? 0। कुछ देखे क्या तुम? नहीं ना? देखे क्या कुछ? बस गुड, नहीं देखे ना? हाँ। अब क्या आ गया? 2x और 1x, 3x और 4x और 5x। कहीं कहीं वही इक्वेशन ना मिल जाए, खतरा तो इस बात का है। 2x प्लस x, 3x, 4x, 5x। 5x मिल गया। 100 और 50
150 और 50, 200 माइनस 100 कितना हो गया? प्लस 100, माइनस 2i माइनस y माइनस 3y माइनस 3y, लॉल लकवत। ओ देख लो सही है क्या ये? पहला वाला क्या बना? 5y माइनस 3x इज इक्वल टू कितना? 200। दूसरा वाला क्या बना? 3y माइनस 5x बराबर 100। दो इक्वेशन, दो अननोन, आंसर सब आ गया। नहीं आ गया? ये बेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है ये। वरना जरा तुम करके देखना अपनी किताब वाली मेथड से, लिख लो। इन दिस सर्किट, ओके, देख लीजिए कैसे करेंगे प्लीज। क्या मैं यहां फिर मुश्किल आ जाएगी? पिछली बार तो एक पॉइंट पे आप लिख भी लिए थे, यहां लिख पाइएगा क्या? इसमें करंट पता नहीं है, इसमें पता नहीं है, यहां भी नहीं लिख पाएगा, करंट पता नहीं है, यहां नहीं लिख पाइएगा, इसमें नहीं पता है, यहां नहीं लिख पाइएगा, इसमें नहीं पता है। पॉइंट है, जब ना लिख पाइए तो इक्वेट कर दीजिए कि इधर से आने वाली बराबर उधर से जाने वाली है कि नहीं। जैसे मैं क्या करता हूं, यहां 0 मान लेता हूं, तो यहां कितना हो गया? 0। यहां कितना हो गया? 10। यहां कितना हो गया? 0। कोई तकलीफ? अब ये अलग दुनिया है। अब जब क्रॉस करिएगा तो नए वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। यहां x लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। अननोन तो मेरे पास एक ही रह गया। अब तो एक ही काम करना है यहां पे, है कि नहीं? क्या करें बताइए? ऐसा लगता है कि यहां पे मान लेते हैं I1, यहां पे I2, तो इधर से कितनी करंट चली गई? I1 प्लस I2, ये तो मिल जाएगा। यही I1 प्लस I2 यहां बढ़ जाती है, इधर चली जाती है I3, और इधर चली जाती है I4। लेकिन I3 निकाल नहीं पाओगे, तो फिर ये I3 आके बढ़ जाती है यहां I2 में, और इधर कितना? I5 में। बात समझे? यहां ले लिया I1 प्लस I2 गई यहां पे, वही करंट आके इधर I4 चली गई, इधर I3 आई, वही I3 बढ़ गई I2 में और I5 में। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना? I3 प्लस I4, I3 प्लस I4। लेकिन I3 किसके बराबर था? I2 प्लस I5 के। तो क्या मैं I3 की जगह I2 प्लस I5 लिख सकता हूं? बोलिए, काम खत्म। I2 कैंसिल हो गया। क्या लिखना पड़ा? I1 इज इक्वल टू I5 प्लस I4। बात समझ में आई? सही है ना? I1 कितना हो जाएगा बताइए? हायर माइनस लोअर, 0 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू I5 कितना हो गया? I5 ये है ना, दिस माइनस दिस, x प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I4 कितना हो गया? वहां पे x माइनस 0 बाई 4 ना, इज इक्वल टू 0। यहां से x आ जाएगा, काम खत्म। बाई ओ इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, बस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, x मिल जाएगा आंसर। कितना आसान है नहीं?
सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दे सकता है और सारे ब्रांचेज जोड़ सकता है, या स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर दे सकता है और सारे ब्रांचेज जोड़ सकता है। बनाते चले जाइए। बेसिक स्केलेटन तो यही है ना। तरीका हमारा क्या होना चाहिए, सारी बैटरी कोशिश करिए कि एक और हो। जैसे इधर बैटरी इसकी साइड है, जरा हम इस बैटरी को इधर कर ले। 2 ओम को क्या करें, भैया तुम इधर आओ, यही अच्छे लग रहे हो तुम, यही। ठीक बात, तकलीफ हुई क्या उधर ले जाने में? नहीं ना? हाँ, तो यहां जीरो कर लिए, तो यहां कितना हो गया, 0। यहां 0 तो यहां कितना, -6। अरे अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या है कि नहीं। यहां 0 तो यहां -6, यहां 0 तो यहां कितना, -6। ठीक बात है। यहां x, यहां कितना x, और यहां y, तो यहां कितना y -12, और यहां कितना y। कोई तकलीफ? कितने अननोन हुए हमारे पास, 2 हुए। कितने इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए। किसी भी एक पॉइंट पे आप लगा नहीं पाएंगे केसीएल। यहां लगाइएगा तो i1 + i2 इसमें मिल नहीं पाएगा, है कि नहीं? वहां भी नहीं, वहां भी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। यहां से आप ले आइए i1, इधर से ले आइए i2, इधर भेज दीजिए i1 + i2 को, हाँ, और इधर भेज दीजिए i3, और इधर भेज दीजिए i4। ठीक ना? यहां से i1 आ रहा था, और यहां से i3 गया था, और इधर से i4 गया था। ठीक है, इधर से कुछ i5 आया होगा, ये दोनों मिलकर कितना हो गए, सॉरी i5 आया, i1 उधर चला गया, तो इधर कितना आया होगा, i5 - i1 आया होगा, है कि नहीं? इधर से i3 आ गया, ठीक है, और इधर कुछ i6 चला गया होगा, सॉरी मान लीजिए कि इधर से, ठीक है, i6 चला गया होगा, ऐसा लिख लीजिए। शुरू में ज्यादा करंट में मानना पड़ता है, लेकिन सब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। देखो, i1 इसमें लिए, i2 इसमें लिए, दोनों आके इसमें चला गया, यहां बट गया i3 i4 में, i3 इधर आ गया, ये इधर से i5 आया होगा, तो यहां से i5 - i1, और यहां से i6, ऐसे करके बट गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि i1 + i2 = कितना, क्या लिखेंगे बोलो, i1 + i2 = i3 + i4। क्या हम ये लिखेंगे? ये दोनों करंट आने वाली हो जाती है। पहला इक्वेशन, i1 कितना लिखोगे बोलो, ये जो i1 यहां पे है वो यही वाली i1 है, हायर ये लोअर ये, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हायर माइनस लोअर कितना हो गया, y + 6 डिवाइडेड बाई 6, प्लस i2 कितना हो गया, ये करंट वही वाली करंट है, हायर माइनस लोअर कितना, x + 6 डिवाइडेड बाई कितना, 2, 6 नहीं भैया 2, हाँ अंधी लाठी से मत पीटिए। i3 कितना हो गया, हायर माइनस लोअर 0 - y/3, प्लस i4 कितना हो गया, हायर माइनस लोअर 0 - x/3। कोई तकलीफ? ठीक है ना? इतना हो गया। एक्स वाई में एक रिलेशन बनेगा। दूसरा क्या चीज, यहां से देखो i5 आया, तो i5 - i1, यहां पे आने वाली करंट ये, और ये आ रही है करंट, और ये जा रही है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, कितना हो गया, i5 - i1 आने वाली करंट है, और प्लस i3 ये बराबर i6 है ना। तो i1 कितना, i5 कितना लिखेंगे, i5 ये है, मतलब बेसिकली ये हुआ, i5 इसी ब्रांच में है, हायर माइनस लोअर, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो हायर माइनस लोअर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, x माइनस कितना, y + 12 डिवाइडेड बाई कितना 4, माइनस i1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, y + 6/6, प्लस i3 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 - y/3 बराबर 0। 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर सब निकल जाएगा। अरे = i6 कितना, i6 हायर माइनस लोअर, y - x बाई क्या 4। 2 इक्वेशन 2 अननोन। नहीं आसान है, उस वाले नरक से तो अच्छा नरक भट्टी से नहीं, उसी कुंड में मजा आता था, उसी कुंड में। कड़ी तेज करो यार, तुम जल्दी करो, बहुत कम समय है।
जल्दी करो तुम। मन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, बात सुनिए हमारी। सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, सारे रेसिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं। बात समझे? सब कुछ एक जैसा है, कहीं जीरो लेना ही है। मैं यहां जीरो ले लूं दोस्त, तो यहां कितना हो जाएगा? 3 1। यहां कितना हो जाएगा? 2। यहां कितना हो जाएगा? 3। यहां कितना हो जाएगा? 4। पोटेंशियल तो आ गया। यहां जीरो ले लूं तो यहां क्या लेना पड़ेगा? इस पार बैटरी थोड़ी है, क्या लोगे? x। तो यहां कितना हो गया? x + 1। यहां क्या लोगे? x + 2। यहां क्या लोगे? x + 3। यहां पे x + 4। कोई तकलीफ हुई? नहीं। आप बताइए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x - 0। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? x। 1 यहां भी बढ़ गया, 1 यहां भी बढ़ गया, यानी अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा? x ही रहा। x + 1 - 1 तो कितना आ गया? x ही रहा। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस वही, यहां पोटेंशियल डिफरेंस वही, यहां भी x + 2 - 2, फिर x पोटेंशियल डिफरेंस रहा। यहां भी x + 3 - 3, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x ही है। यहां भी x + 4 - 4, अभी भी कितना है? x ही है कि नहीं? तो इसका सब में रेसिस्टेंस सेम है, यानी ऐसे वाले सारे वायर में करंट क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सबके क्रॉस डेल्टा V क्या है? सेम है, और सबका करंट भी, सबका रेसिस्टेंस भी क्या है? सेम है। अगर मैं इसे I1 मानता हूं, ये भी I1 होगा, ये भी I1 होगा, ये भी I1 होगा, और ये भी I1 होगा। कोई तकलीफ? श्योर? नहीं समझे? ठीक है। यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस? अब डायगोनल के क्रॉस देखो, x + 1 - 0 कितना आया? x + 1। यहां पे x + 2 - 1 कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस x + 1। यहां भी x + 3 - 2 x + 1, x + 4 - 3, यानी सारे डायगोनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, और सबका रेसिस्टेंस भी सेम है, इसलिए सब में करंट भी सेम होगी। यानी अगर मैं इसमें I2 मानता हूं तो इसको भी I2 मान लूं, इसे भी I2 मान लूं, इसे भी I2 मान लूं। ठीक बात है? राइट? I1 इधर से, I2 इधर से, तो इधर कितना आ गया? I1 + I2। I1 + I2 ऐसे, और I1 ऐसे, और I2 ऐसे, फिर यहां ज्वाइन कर लिया, दो संगम का मिला। कितना आ गया? I1, तुम तो आ ही रहे हो I1 + I2, इधर से भी I1 + I2 आ गया, तो नेट इसमें कितना गया? 2 I1 + I2। फिर यहां ज्वाइन कर लिया कुंभ, महाकुंभ, कितना? I2 + I1, फिर ज्वाइन कर लिया, तो यहां कितना आ जाएगा? 3 × I1 + I2। और फिर यहां कितना ज्वाइन कर लिया I1 + I2? यहां कितना आ गया? 4 I1 + I2। बात समझे? और इधर से कितना आ रहा था? बेच आ रहा I1 नहीं आ रहा था। यहां पे अब इस जंक्शन पे नेट आने वाली करंट बराबर नेट जाने वाली करंट, तो नेट आने वाली करंट कितनी है? 4 × I1 + I2, और जाने वाली कितनी है? आने वाली नेट कितनी है? ये I और ये भी I, दोनों I ना। आने वाली कितनी है? ये भी I और ये भी I, और गई कितनी? 0, बराबर क्या? 0। नहीं समझे बात को? क्या लिखोगे? 5 I1 + 4 I2 = 0, और I1 कितना हो जाएगा दोस्त? I1 हो जाएगा हायर माइनस लोअर, कितना? x - 0 बाई कितना? 1 प्लस 4 टाइम्स I2 कितना हो जाएगा बोलो? हायर माइनस लोअर, x + 1 - 0 डिवाइडेड बाई क्या? 1 इज इक्वल टू कितना? 0। 5x + 4x + 4 = 0,
x इज -4/9 आंसर। x आ गया, सब आ गया। नहीं समझे बात को? ठीक है, लिख लीजिए। एम्प्लॉई ऑफ द ईयर तुम्ही को आ गया एक बार में? चलिए, कृपा है। देयर आर 4 रेसिस्टेंसेस, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, और यहां पे 4 बैटरी हैं, E1 E2 E3 E4। E1 E2 E3 ये आइडियल बैटरीज हैं, इनका अपना कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जबकि E4 वाले का इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है इन्हें। इस वाली ब्रांच में करंट 7 एम्पियर है, इसमें 6 एम्पियर है, इधर से 2 आ रही है। ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट तो न्यूट्रल बना रहेगा। इधर से 7 2 9 एम्पियर आई, उधर से 6 चली गई, तो इधर कितना करंट गया होगा? 3 एम्पियर गया होगा। ये जो पार्ट है, कंडक्टर का कोई भी पार्ट न्यूट्रल होता है, तो इस पार्ट का डायग्राम बनाओगे तो 7 और 2 9 आया एम्पियर, इधर 6 चला गया, इधर कितना गया होगा? 3 गया होगा। ये तो बात तय है। पूछा क्या आपसे? ये E2 पूछा है, इस ब्रांच में करंट पूछा है, इस ब्रांच में करंट पूछा है, इसका रेसिस्टेंस पूछा है, 4 चीजें पूछा है, ये और ये, ठीक है। पेरीफेरी पे तो सब अननोन है यार, देखो ये सब अननोन है, ठीक ना, कोई हर्जा नहीं है। इसे मैं 0 मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो गया? 0। तो ये क्या हो गया? E1 हुआ ना, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया E1, ये E1 हो गया, ठीक ना। अच्छा, ये ऐसा करो, सब ना मानो, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे क्या क्या है। ये X हो गया, तो ये भी क्या हो गया? X। ये Y हो गया, तो ये भी क्या हो गया? Y। ये Z हो गया, तो ये भी क्या हो गया? Z। खत्म काम। यहां मैं मानता हूं इसे I1, इसे मानता हूं I2, इसे मानता हूं I1 इधर से आ रहा है, 6 उधर चला गया, तो इधर कितना आ जाएगा? I1 - 6 हो जाएगा इधर। तो यहां क्या होगा? I2 और इधर से 2, इधर कितना आ गया? I2 + 2, है ना? बोलो। तो 7 इज इक्वल टू I1 + I2। पहला काम, पहला मैं लिखता हूं I1 + I2 इज इक्वल टू कितना? 7। ठीक बात है, I1 + I2 इज 7 पहला। दूसरा क्या लिखूंगा? I2 मतलब 2 + I2 इज इक्वल 2 + I2। लाओ बिल्कुल, यहां दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्या लिखूंगा यहां पे बताइए? बोलिए। I2 + 2 + I1 - 6 इज इक्वल टू कितना? 3। यहां पे आ जाएगा I1 I2 दो अननोन, 2 इक्वेशन। ये भी वही है क्या? लाहौल बिल्कुल। यहां पे आइए, I1, यहां भी वही मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, I1 की वैल्यू लिखते हैं। I1 कितना हो गया बताइए यहां पे? X माइनस कितना? X - 0/4 प्लस I2 कितना हो गया बोलो? X - Y/ कितना? 4 इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन तो ये मिल गया मेरा। मुझे लग रहा है पहला ये मिल गया नहीं है। यहां भी हम लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, यहां भी कुछ नहीं पा रहे हैं, यहां भी कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि I1 + I1 - 6 इज इक्वल टू इतना हो जा रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं I1 I2 I3 मान लेते हैं, और ये इससे I1 इज इक्वल टू 6 + I3 ऐसे लिखें जरा, शायद बन जाए काम। दूसरा काम, I1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो? 6 + I3। और I1 की जगह कितना लिखेंगे बोलो? X - 0/4 इज इक्वल टू 6 + I3 की जगह कितना लिखेंगे? 0 - Z/ क्या? 4। यहां से मिल गया ना एक, है कि नहीं? ऐसा हो गया।
एक्स वाई जेड, लेकिन 3 अननोन हो गए मेरे पास। अब यहां क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 3, हो गया काम, ठीक है। तीसरा I2 प्लस 2 इज प्लस कितना, I3 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना, 3, यही ना। I2 प्लस 2 प्लस I3 इज इक्वल टू 3, यही ना। क्या हो जाएगा यहां से, I2 इसको उधर भेजो, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 1, यही ना। I2 प्लस I3 इज 1, तो I2 कितना हो जाएगा यहां पे, बोलो। I2 कितना, x माइनस वाई बाई 4 प्लस I3 कितना, I3 ये है ना 0 माइनस जेड बाई 4 और इज इक्वल टू कितना 1। मुझे लग रहा है 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएगा। बात समझ में आई। जब ये मिल जाएगा तुम्हें, एक्स वाई जेड मिल जाएगा, तो तुम्हें ये जेड मिल गया, ठीक है, ये 6 मिल गया, एक्स मिल गया यहां पे। अगर एक्स वाई जेड मिल गया तो एक्स वाई मिल गया, तो इसमें करंट पता चल जाएगी, क्यों। और जब इसमें पता चल गई तो इसमें पता चल गई, करंट पता चल गई इसमें, है ना। तो इसमें करंट पता चल गई, इसमें पता चल गई, इधर से 3 आ रही है, अच्छा ये 2 आ रही है, तो 7 इसमें है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 2 इधर 3 इधर से, निकालोगे देखो कितना आ रहा है एक्स वाई जेड। It is given E4 was 4 volt, E4 was 4 volt, it was given, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड निकालिए, पहले कितना आ रहा है, हाँ से लग रहा है इक्वल आएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो फर्स्ट मिल जा रहा है, 2 ही इक्वेशन ये है ना। तो मुझे लगता है कि x माइनस 0 इज इक्वल टू ऐसा करके 4 वोल्ट ये एक्सप्रेशन जो है 3 इक्वेशन मिल रहा है, ये तीसरा जो यहां पे मिल रहा है, I1 प्लस I2 इज 7 हो गया, I1 इज इक्वल टू 6 प्लस I3 हो गया। और अगर हम लोग यहां लगाएं, हम लोग यहां नहीं लगा रहे ना कोई, यहां करें क्या तो आएगा कि वही आएगा, यहां भी वही आएगा, 2 इज इक्वल टू I2 प्लस, जरा अगर यहां पे लगाते हैं तब भी वही आएगा क्या, देखें जरा। तीसरा काम कि दिस 2 इज इक्वल टू कितना, I2 प्लस 2 इज इक्वल टू I2 प्लस 2 इज इक्वल टू ये वाली करंट ना, y माइनस जेड बाई 4, यही ना। और I2 कितना था, x माइनस वाई बाई 4, देखो इससे भी वही आ रहा है क्या, प्लस 2, देखो इससे भी वही आ रहा है। आ गया, नहीं आ रहा है, I प्लस 2 को तो लिख तो रहे हैं यहां पे, यही तो लिख रहे हैं,
अरे वही तो लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर वही आ रहा है, अब आ रही है। हाँ ठीक है, कितना आ गया यहां से, कितना आया x। वैसे मुझे लग रहा है ना ज्यादा लेंदी हो गया है, तो गियर बदलते हैं, रुको जरा, गियर बदल ले दो, रुको सुनो ध्यान से, इसका समझ गए क्या इलाज। इस वाले प्रॉब्लम में एक्स वाई मानो ही मत, I1 I2 इधर मान लो I4 ना, और ये मान लो I3, तो यहां क्या लिखोगे बोलो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना 7, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या लिखोगे, 2 प्लस I2 कितना I1 सॉरी I4, और तीसरा क्या लिखोगे, प्लस I3 इज इक्वल टू कितना 3। चौथा क्या लिखोगे, I1 इज इक्वल टू 6 प्लस I3। ऐसा क्या, देखो सब जोड़ने पे 0 इक्वल टू 0 आ रहा होगा, आ रहा है क्या ऐसा कुछ। I4 कैंसिल हो गया, I3 कैंसिल हो क्या आ रहा है, हाँ कितना इक्वल टू 14। हाँ 14 आ रहा है। मतलब हमको लग रहा है ना कि इन चारों को सॉल्व करके क्या हम लोग I1 I2 नहीं पा सकते हैं। देखोगे जरा, इन चारों को सॉल्व करके I1 I2 नहीं पा सकते, I1 I2 I3 I4 नहीं पा सकते, पाना चाहिए यार। ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, या देखो देखो तो इसको जोड़ देते हैं, मिलेगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा, बोलो मिल गया। अब इसको इसको जोड़ो तो I4 गायब हो जाएगा। कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 7 हो जाएगा। चलो XYZ आ गया था, वही करो यार, नहीं आएगा इससे। कितना आ रहा था पिछली बार, X वॉज 22 वोल्ट, Y वॉज 16, Z वॉज 2 वोल्ट। ये आ गया आपका, ठीक है, अब तो हो जाएगा सब, तो ठीक है अब तो हो गया ना सब। कितना आ गया, ये आपका Z कितना वोल्ट आ गया, ये 0 है, तो ये 0 है, और ये कितना है 4 वोल्ट है, और Z कितना वोल्ट पे था बोलो, Z वॉज एट 2 वोल्ट। अच्छा, सारे जगहों पे पोटेंशियल आ गया, इसका पोटेंशियल आ गया कितना, Y वॉज 16 और दिस X वॉज 22, तो 22 ये 16 ये, तो 22 वोल्ट पे होगा, 16 वोल्ट पे होगा, तो कितने वोल्ट की बैटरी हो गई बोलो, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये कितने की हो गई, 16 ये है और 2 ये है, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई, 14 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये कितने की हो गई, 22 ये है, 0 ये कितने की हो गई, 22 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो ये बैटरी 22 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, ये कितने की 14 वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, अब करंट का क्या किया जाए, करंट मिल रही क्या कहीं से, स्मॉल आर पूछा है, मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट पता चलना चाहिए। करंट पता चल रहा है कहीं से, 3 आ रहा है, करंट जो है ये 0 हो गया, ये 0 है, और ये कितना है, ये 4 है। यहां तक चलोगे जरा, मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट कुछ I5 है, तो यहां से यहां तक चलोगे, 2 से चले, करंट की दिशा में जा रहे हैं, माइनस कितना, माइनस IR, I इतना है, R इतना है, माइनस I5 इंटू R, ठीक है, I5 इंटू R, और फिर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0, देख लो सही है। 2 से चले, 2 माइनस IR माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, I5 इंटू R इज इक्वल टू कितना, -2, यानी I5 उल्टा आ रहा होगा, इसका मतलब ये होगा, तो I5 इंटू R इज -2। एक रिलेशन तो हमारे पास ये मिला। अब I5 अगर ये है, I5 अगर ये है, तो ये 3 में से I5 उधर चला गया, मतलब वो तो सॉल्व करने पे अपने आप I5 नेगेटिव आ जाएगा, तो R पॉजिटिव आ जाएगा।
I5 नेगेटिव आएगा, मतलब ये उल्टा था, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी सिंबल में काम कर रहे हैं। 3 में से I5 इधर चला गया तो इधर कितना आ गया? 3 माइनस I5, तो 3 माइनस I5 इधर आया, यही ना, और 3 माइनस I5 में से 2 इधर चला गया तो इसमें कितना गया? 1 माइनस I5। अब ये 1 माइनस I5 में से क्या चला गया? 7 इधर चला गया तो कितना चला गया इसमें? बोलो, दिस माइनस दिस, माइनस ऑफ कितना इधर की तरफ, माइनस ऑफ दिस माइनस दिस, माइनस 6 माइनस I5। यानी क्या मैं इसे ऐसा मान लूं, इधर की ओर कितना 6 प्लस I5? बोलो, तभी तो आने वाला करंट दोनों जोड़ोगे तो 6 प्लस I5 और ये मिलके कितना हो 7, तो 6 प्लस I5 इधर से लाहौल बिल 6 प्लस I5 और इज इक्वल टू दिस। अच्छा, I5 कहां से मिलेगा? I5 एक डेटा मिसिंग है, क्योंकि बिना मिसिंग डेटा के ये I5 जो है कहीं ना कहीं घूम फिर के हर बार वही आ जाएगा। एक डेटा मिसिंग है यहां पे, 0। बाकी सारा तो आ गया। ये सब करंट आना जरा मुश्किल है इसमें। I5 इधर से इधर ऐसे देख लीजिएगा, शायद मुझे लगता है डेटा मिसिंग है। ठीक है, दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज गिवन 5 एम्पियर, इधर की ओर ये 5 एम्पियर गिवन है, तो 6 प्लस I5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो I5 कितना आ गया? -1। तो R कितना आ गया? 2। आंसर ये गिवन था, लिख लीजिए। मतलब शुरू में हम लोग ये 4 वोल्ट और ये 5 वोल्ट ये गिवन था। अब तो आ जाएगा ना, तब तो इतना ये घूमने की जरूरत नहीं है। क्या यहीं से आ जाएगा? अरे यार ये 5 हो गया, तो ये 5 इधर 6 आ रहा था, 5 इधर, इधर 1 गया, 1 गया तो बस सिंपल यहां से यहां चले आओ, R मिल जाएगा 2। बात समझ में आई? लिख लीजिए 5 एम्पियर। चीज पूछा है, क्या करिए इसमें 4 रेसिस्टेंसेस है और ये जो है 1 2 3 आइडियल सेल है और ये क्या है? कोई सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है ये। ठीक, क्या करिएगा, ये 2 इधर से आता है, 7 इधर से आता है, 6 उधर चला जाता है, इतना पार्ट न्यूट्रल है। आने वाला 7 + 2 = 9, 9 में से 6 गया, इधर कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। ठीक है, इसका पोटेंशियल मैं 0 मान लेता हूं। इसका 0 था क्या? इसको 0 मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? कुछ इवन। इसे मैं x मान लेता हूं, इसे y मान लेता हूं, इसे मैं z मान लेता हूं। ठीक है, सही था क्या? अच्छा, तो इसे इधर कितना करंट? I1, इधर कितना? I2, इधर कितना? I2 + 2, इधर कितना? I3। पहला इक्वेशन यहां बनेगा, क्या बनेगा? बोलिए। I1 + I2 = 7, यही क्या? I1 की जगह क्या लिखेंगे? x - 0/4 प्लस I2 की जगह x - y/4 = 7। दूसरा इक्वेशन क्या बना था यहां पे? I1 = 6 + I3, I1 = 6 + I3। अच्छा, I1 कितना? x - 0/4 = 6 + I3 कितना? 0 - z/4 = बस। तीसरा कहां बनाए थे? यहां पे, यहां पे I2 + इसको I4 मान लेना, इसको I4 मान लेते हैं, यहां बना लेते हैं। क्या चीज? I2 + 2 = कितना? बोलिए, I4। तो I2 कितना था? I2 was x - y/4 प्लस 2 = I4 कितना हो गया? y - z/4।
ये 3 इक्वेशन मिल गए। सॉल्व करिएगा, x कितना मिल जाएगा, यानी एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगा, एक बार यहां लगा, जहां पे दिया था। जब डिराइव किए उसको ना करिए, यहां 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 तीनों जगह मान लीजिए। ठीक है, कितना आ गया था, x 22, y वाज 16, z वाज 2, 22 16 2, तो x कितना आ गया, ये हो गया 22 वोल्ट, ये हो गया 0, ये हो गया y था y कितना 16 वोल्ट, और ये z कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक ना, तो इसका 22 इसका 0, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई, 22 ये 0 ये 22 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई, 22 इधर 16 इधर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये कितने वोल्ट की हो गई, 16 इधर 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, यही ना। अच्छा, अब देखो 6 करंट इधर है, 5 इधर चली गई, तो इधर कितनी आ गई 1 एम्पियर। अच्छा, ये 2 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया होगा -4, सॉरी 2 से -4 कम करो तो कितना हो जाएगा -2 वोल्ट हो जाएगा, है ना। ये हायर ये लोअर, ठीक है, कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। आई कितना है 1, डेल्टा वी कितना है 0 -2 कितना 2 बाई आर कितना है स्मॉल r, तो r कितना आ गया 2 ओम। आंसर खत्म काम। बात समझ में आई, इसमें करंट गिवन थी, ठीक है, सारा पता चल गया। ये 14 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 22 वोल्ट और कितना 2 ओम, फिनिश। ओके, प्रॉब्लम और है, छोटा सा, एकदम छोटा। इसका पोटेंशियल 0, इसकी अर्थिंग कर दी गई है, यानी इसका पोटेंशियल कितना आ गया 0 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल पूछा है कि x, इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा। ठीक ना, इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं है, ये दोनों किसमें बताइए, ये 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, तो ये पैरेलल में, तो ये 1 और ये इसी ब्रांच में, इतने को अलग देखो, ये 1 और ये 2 मिलके कितना हो गया 3। तो मैं ऐसा लिख देता हूं 3, ऐसा 3 ओम लिख सकता हूं, बोलो। इसको 1 और ये 2 मिलके 3 हो गया। कितने वोल्ट की बैटरी थी, बोलो 12 वोल्ट की बैटरी थी, और यहां अर्थिंग 0 वोल्ट यहां पे था, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। यहां क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 ओम ये हो गया, और बैटरी कितने की थी, ऐसे, ये 5 वोल्ट की ऐसे बैटरी थी, ऐसे ना, बोलो। तो ये सर्किट हमारा, ये सर्किट है वास्तव में। करंट पूछता तो खट से निकाल लेते यार, दोनों ईएमएफ जुड़ जाते, 12 5 17, 17 बटा कितना दिस 7, ये आ जाता, करंट आ गया, घूम जाइए। लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाह रहा हूं, 0 ये होगा तो ये कितना हो गया -12, 0 होगा तो कितना हो गया -5। इसका मैं x मान लेता हूं, तो इधर से आने वाली करंट प्लस इधर से आने वाली करंट इज इक्वल टू 0। इधर से कितनी करंट आती है -5 माइनस x बाई क्या 4, प्लस इधर से कितनी करंट आती है, बोलो -12 माइनस x बाई क्या 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x आ जाएगा। बात समझ में आई, बस।